हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ कक्षा 10वीं मॉक टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया। दिखाए गए चित्र में पक्षी का नाम चुनें। तो इस पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। किस व्यक्ति का काम गाड़ी चलाने के समान होता है? धोबी, विमान चालक, वैज्ञानिक, वकील। तो विमान चालक। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है। हम शब्द के अर्थ किसमें खोजते हैं? शब्दकोश, यानी कि क में ओ की मात्रा और सलजम की सा आएगा। उसके बाद नीचे दिए गए विलोम शब्दों का जोड़ा है। विविधता का क्या होगा? समानता। वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्दों में से किसका अर्थ असली से मिलता है? यद्यपि मूर्ति नकली थी, परंतु वह अमूल्य, विशुद्ध, खरी, प्राचीन नजर आती थी। तो इसका हो जाएगा असली से मिलता है विशुद्ध, खरी। नीना ने एक शाम जो काम किए नीचे दिए गए। उसने अपने कपड़े बदले, उसने कमरे की बत्ती बुझाई। नीना बहुत थकी हुई थी, वह बिस्तर पर आकर लेटी और सो गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा नीना बहुत थकी हुई थी, तीसरा। उसने अपने कपड़े बदले, दूसरा हुआ। उसने कमरे की बत्ती बुझाई, आपका दूसरा हो गया। फिर लास्ट में आ जाएगा वह बिस्तर पर आकर लेटी और सो गई। अभियोग का अर्थ क्या होता है? किसी आरोप का प्रमाणीकरण, किसी आरोप पर विचार। क्या होता है? अभियोग पत्र मतलब होता है आपका किसी आरोप पर विचार। खरगोश ने कहा यह पंचरंगा है। पंचरंगा मतलब होता है, नाम से समझ आ रहा है, पंचरंगा यानी कि 5 रंगों का। उसके बाद है वाक्य में रेखांकित मुहावरों की जगह कौन सा वाक्यांश सबसे उचित रहेगा? फिल्म के मुफ्त टिकट मिलना ही काफ़ी अच्छा था, पर उसके बाद मुफ्त का खाना तो जैसे सोने पर सुहागा था। तो सोने पर सुहागा का अर्थ होता है एक और लाभ। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए विकल्प चुनिए। मेरे कक्षा में पढ़ने वाले 2 भाई कितने अलग है? छोटे भाई बहुत ही गंभीर है, जबकि बड़ा भाई चंचल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गंभीर। दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ पर नौकर मेरे दादाजी के लिए काम नहीं करना चाहते, क्योंकि जब वे भी घर में छोड़कर जाते तो मेरे दादाजी उस पर नज़र रखते हैं। कुछ चुरा तो नहीं लिया है। इससे यह कहा जा सकता है कि मेरे दादाजी कैसे होंगे? सत्यवादी, शर्मनाक, शक्तिशाली, संदेही। तो इसका हो जाएगा संदेही। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। अदा को पहले लगा कि यह चाबी हॉल डैश किसी दरवाजे की, तो के आ जाएगा। जब सूरज की किरणें ओस की बूंदों पर गिरी तो वे दमकने लगी। अवांछित समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा इसका? अनचाहा। जब मैं स्कूल जाने वाला हूँ तब अपने मित्र को मिठाई दे दूंगा। इसमें गलत भाग को आपको चुनाव करना है। तो मैं स्कूल जाने वाला हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद गणित के प्रश्नों को आपको मैं सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो पर। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व आउट मिल जाएगा। अगर सॉल्व करना चाहते हैं, पीडीएफ को आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर जरूर, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। यह चित्र 16वीं शताब्दी में प्रकाशित एक पुस्तक से लिया गया। चित्र को आपको ध्यान से देखना है। यह चित्र किसके बारे में? खनन के बारे में, खुदाई के बारे में। अगर कोई देश किसी आक्रामक देश के हमले के खतरे में है तो उन्हें सैन्य कार्यवाही के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से अनुमति लेनी होगी? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से। कच्छ से रण की है। ऊंट गाड़ी का उपयोग निम्नलिखित स्थानीय वस्तुओं से एक व्यापार के लिए किया जा रहा है। तो ये किसके लिए किया जा रहा है? नमक के लिए। भारत में कानून की व्याख्या और उसका उपयोग करके विवादों का निपटान करने का कर्तव्य किसका होता है? न्यायपालिका का। आइंस्टीन के द्वारा विकसित सिद्धांतों का प्रयोग परमाणु बम को विकसित करने के लिए किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? नाजी सत्ता को बाहर करना। जब आप ऊंचे अक्षांश से नीचे अक्षांशों की ओर जाते हैं तो क्या होता है? आपका जलवायु गर्म हो जाती है। 36वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बाघ के बारे में बताया गया है। यह पत्रक डैश के बारे में बात कर रहे हैं। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ेंगे।
ब्रिटिश शासन की समाप्ति, द्वितीय विश्व युद्ध, पुर्तगाली शासन की समाप्ति, भारत और चीन के बीच युद्ध। तो इसका दूसरा विश्व युद्ध उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए कार्य सूची संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का उत्तरदायी है। विश्व में बुनियादी शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, बच्चों के लिए पर्याप्त पोषण और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा और वकालत करना। ये किसका संस्था होता है? ILO, IMF, यूनिसेफ, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका हो जाएगा यूनिसेफ। इस पोस्टर का मुख्य विषय क्या है? भारतीय तकनीक का बदलता चेहरा, भारतीय महिलाओं द्वारा परंपरा और आधुनिकता का संतुलन। इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में दिए गए इस वृक्ष को पहचानना जो कश्मीर के घाटियों में पाया जाता है। तो ये क्या है? आपका चीड़। उसके बाद अगला प्रश्न है, काल के अनुसार सबसे पहले से लेकर आखिरी तक घटनाओं को पूर्ण स्वराज्य की मांग की घोषणा, दांडी यात्रा, साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो इसका हो जाएगा साइमन कमीशन की नियुक्ति पहले हुआ, फिर पूर्ण स्वराज्य की मांग की घोषणा, फिर आया आपका दांडी यात्रा। यह दिखाया गया तख्त एक देश में पाया जाता है जहां से मकर रेखा गुजरती। या कौन सा देश हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है 42वां प्रश्न देखते हैं। आधुनिक युग के आने पर निम्नलिखित में से अधिकतम किस वर्ग के लोग मध्यम वर्ग के बन गए? किसान, व्यापारी, कलाकार, पुजारी। तो ये हो जाएगा आपका व्यापारी। औद्योगिक क्रांति का भारत में किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ा? कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। नीचे दिए गए विज्ञापन को ध्यान से देखें और सूचना को पहचानें। तो यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं? 2100 तक तेल संसाधन समाप्त हो सकते हैं। जब 2100 आपका जो सन चालू होगा उसमें तेल संसाधन समाप्त हो सकते हैं। उसके बाद मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा आधारित है। तो इसका आपको उत्तर देना है। कौन सा समर्थन करता है? सभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा तथा अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आपका विज्ञान, गणित और इंग्लिश के प्रश्न को सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।